तो आज के सवाल का टाइटल गेम ऑफ अप्रॉक्सीमेशन। ये सवाल दिखने में तो काफ़ी अजीब सा है, कठिन लगता है दिखने में मैंने बोला है बहुत आसान सा। एक फिज़िक्स का सवाल डिस्कस किया था हम लोगों ने, जो कि बहुत आसान था। सोचना उसमें खाली मुश्किल है, बाकी तो बहुत आसान है। तो वैसे भी अभी स्टार्टिंग है तो हम लोग आसानी सवाल से चलेंगे। और यहाँ पे मैं मेनली ट्वेल्थ का ही डिस्कस करूँगा, क्योंकि 11 सबकी बर्बाद होती है। तो वहाँ पे अच्छे लेवल के सवाल कराना मुश्किल है। और अभी ट्वेल्थ वालों पे थोड़ा ज़्यादा फोकस होना चाहिए। 11th वालों के लिए भी बीच बीच में सवाल आते रहेंगे। संडे संडे में 11th का डालूंगा। और तुम लोग अभी बता दे रहा हूँ, संडे को हमारा वीडियो आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। उसका एक बहुत अच्छे लेवल का सवाल है ना, बहुत अच्छे लेवल का। अगर हो सकेगा तो मतलब जो मैंने आज तक सबसे कठिन सवाल किया क्वाड्रेटिक का, वो डालूंगा। ठीक है, अगर सही रिस्पॉन्स आता है तो ही डालूंगा, नहीं तो अपना सीक्रेट मटेरियल ऐसे नहीं देना चाहिए। चलो, वैसे तो बहुत सी कोचिंगों में भी जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत रेयर ही कोचिंग में बताया जाता है। ये तो तुम लोग को आइडेंटिटी पता ही होगी। आइडेंटिटी गलती से बोल दिया, टेम्पलेट टाइप समझ लो, ये चीज़ तुम लोग को पता ही है। ठीक, फिज़िक्स में एक चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। बहुत यूज़फुल चीज़ है। अगर एक्स टेंड कर रहा है ज़ीरो को, तो हम लोग साइन एक्स को एक्स लिख सकते हैं। रीज़न अभी बताने का तुम्हें, चलो बता ही देता हूँ। रीज़न तुम्हें बता देता हूँ। जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना, 3 ग्राफ, चलो डिस्कस ही कर देते हैं थोड़ा अच्छे पे, है ना, क्योंकि फिर मन नहीं भरता है। tan x, इन 3 में हम लोग आइडेंटिटी पढ़ते हैं। अगर तुम ग्राफ बनाओ तो y बराबर x का कुछ ऐसे ग्राफ जाता है। साइन x का, रुको इसको थोड़ा जूम कर दें हम लोग, है ना। ठीक, अगर ये y बराबर x है तो ये तुम्हारा y बराबर साइन, देखो ऐसे है। अगर ये y बराबर x है तो ये तुम्हारा कुछ y बराबर साइन x है, और ये तुम्हारा कुछ y बराबर tan x है। इसको मैं और जूम करता हूँ। ठीक, मैं इसको और जूम कर रहा हूँ तो तुम्हें कुछ ये y बराबर x दिखेगी, अरे सॉरी, कुछ ऐसी तुम्हें y बराबर x दिखेगी, कुछ ऐसी y बराबर साइन x दिखेगी, और y बराबर tan x कुछ ऐसी। और एकदम चिपकी हुई लाइनें हैं, ये एकदम चिपकी हुई मगर अलग अलग है, एग्जैक्टली सेम तो नहीं है। ये चीज़ अगर मैं कह रहा हूँ तो ये इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, ज़ीरो। मगर अगर मैं लिमिटिंग वैल्यू डाल रहा हूँ तो हाँ, इसके आसपास कुछ बराबर वैल्यू है, लगभग लिमिटिंग वैल्यू है इनकी मतलब ऐसा कह दो, अगर मैं इसमें लिमिट ऐसे कर दूँ साइन एक्स अपॉन एक्स, है ना, तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 है ना। जब ज़ीरो तुम अप्रोच करो किसी एक साइड से तो वो लगभग 1 आता है, एग्जैक्टली 1 नहीं। इस ग्राफ से क्या सीखने को मिला? इस सवाल में कुछ खास लेन देन नहीं है, लेकिन आना चाहिए। इस ग्राफ से ये सीखने को मिला कि साइन एक्स सबसे छोटा होता है, फिर x, फिर tan x। और इससे तुम्हें क्या समझ आ रहा है कि साइन एक्स अपॉन एक्स इज ऑलवेज लेस देन 1, एक्स अपॉन साइन एक्स इज ग्रेटर देन 1। इससे क्या तुम समझ पा रहे हो? अगर मैं इन दोनों का बॉक्स ले लूँ तो साइन एक्स अपॉन एक्स का बॉक्स, और मैं यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो कह दूँ, तो ये बॉक्स ज़ीरो आता है। समझ रहे हो बात को? बहुत बढ़िया बात बताइए, बहुत रेयर। मतलब मुझे भी ये बात बताने के लिए थोड़ा बहुत रिवीजन की ज़रूरत थी, क्योंकि कम ही बताता हूँ ये सब। सिमिलरली अगर हम लोग tan x की बात करें, ये सब बात हम लोग उस पर कर रहे हैं ज़ीरो प्लस पे, ठीक है, वो लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो प्लस। तो अगर मैं tan x अपॉन एक्स का बॉक्स लूँ, tan x बड़ा, x थोड़ा सा छोटा, तो ये 1 आ जाएगा। इसका इन्वर्स ले लो तो ये ज़ीरो आउटपुट दे देगा। ठीक, कहीं पे नोट करके रख लो। मेन मुद्दे की बात क्या है, अगर x ज़ीरो टेंड कर रहा है तो हम लोग x को लिख देंगे tan x या sin x, अगर कहीं यूज़ आ रहा है, या फिर tan x या sin x को हम लोग लिख देंगे x।
मोस्टली ये आएगा यूज़ में। ये एकदम 0.0001% केस में आ सकता है। उसमें भी तुम्हारा सवाल LH रूल से भी हो सकता है। हम लोग लेकिन LH रूल को लगाना पाप मानते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। बीटा इज इक्वल टू, मैं देखो लिमिट x टेंड टू 0 इस पूरे टर्म को लैम्डा मान लेता हूँ कुछ देर के लिए। ठीक, कौन लिखे बार बार, तो ये हमारा लिमिट लगी है ऐसे। ठीक, e की पावर x क्यूब को e की पावर x क्यूब लिखे रहने दो। x बहुत छोटा है 1 के रिस्पेक्ट, अगर x 0 टेंड कर रहा है तो x तो बहुत छोटा होगा 1 के रिस्पेक्ट में, x क्यूब 1 के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा होगा। तुरंत यहाँ बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन मैंने लगा दिया, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन मैंने लगा दिया। ठीक, आगे बढ़े, फिर एक्स स्क्वायर भी छोटा ही होगा, तुरंत फिर से मैंने अप्रॉक्सीमेशन यहाँ लगा दिया, स्क्वायर बाय 2, और ये माइनस में, और साइन एक्स 0 टेंड कर रहा है, एक्स 0 टेंड कर रहा है तो मैंने साइन एक्स को एक्स लिख दिया। सेम एक्स इंटू साइन एक्स वो भी एक्स, इंटू साइन एक्स वो भी एक्स, तो ये आ गया एक्स क्यूब। अब देखो क्या करना है, ई की पावर एक्स क्यूब मेरा पहली बारी में आ गया है ना। ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या, 1 + x प्लस ऐसे करके ना, तो मुझे सिर्फ दूसरे टर्म तक जाना ई की पावर एक्स वाले के, यानी कुछ ऐसा है ये। ई की पावर में अगर फंक्शन ऑफ एक्स लिखा तो हो जाएगा 1 फंक्शन ऑफ एक्स का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। सेम पैटर्न फॉलो होता है। तो मैंने इसको खोला 1 + x क्यूब, और आगे ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम पावर x क्यूब तक जा रही है, -1 -x क्यूब बाय 3 -x स्क्वायर बाय x क्यूब है ना, x मल्टीप्लाई में x क्यूब बाय 2 बाय x क्यूब, 1 से 1 गया, x क्यूब कॉमन वो भी चला जाएगा, तो 1 -1 बाय 3 -1 बाय 2, फाइनल आंसर। इसको सॉल्व कर लो तुम, माइनस कॉमन लिया, ये क्या आ गया 1/3 + 1/2, ये क्या आ जाएगा 5/6 है ना, 5/6, ये आ गया 5/6, फाइनल आंसर 1/6। सॉल्व हो गया एक अच्छा सवाल। इसको जब डिस्कस करते हैं तो बहुत से बच्चे कहते हैं यार कठिन सवाल है कैसे करें, मगर इसको अच्छा एक और बात, कुछ हम लोग ने गड़बड़ कर दिया क्या, 1 क्यूब, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यार। इसका आंसर हमारा, इन लोगों ने आंसर क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, क्या दे रखा है, एक सेकंड अपना, हाँ बस चेक कर लूँ, क्योंकि इसको पहले काफ़ी टाइम पहले अटेम्प्ट किया था तो टाइम हो गया मुझे भी। आंसर देखने की सही आ रहा है अपना कि गलत आ रहा है, लिमिट का सवाल है ना, तभी इन्होंने आंसर दे रखा है 5, गलती कहाँ हुई। वन ई की बार एक्स 1 + x क्यूब, 1 से 1 गया, x क्यूब माइनस एक्स, हाँ ठीक 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 ठीक, मिस्टेक दिख गई मिस्टेक भाई, क्योंकि टाइम हो गया यार, नया अभी स्टार्ट किया चैनल, इतना सब ध्यान नहीं रहता है। मिस्टेक ये है, अप्रॉक्सीमेशन लगा तो ये प्लस का है, और एक और बात, यहाँ पे इन लोगों ने 6 बीटा निकालने को बोला है, तो वही सेम स्टेप फॉलो करेंगे, 1 से 1 चला जाएगा, बचा x क्यूब + x क्यूब बाय 3 - x क्यूब बाय 2 बाय x क्यूब, और x टेंड्स टू 0 था, मैंने x क्यूब जैसे ही कॉमन लिया, ये आ गया 1 + 1/3 - 1/2, ठीक, 1 + 1/3 - 1/2, ये हो गया तुम्हारा कितना 1। देखो भैया ये सब हमसे इतनी जल्दी नहीं होता है, बेसिक कैलकुलेशन मेरी वीक है, ठीक, तो ये आ गया 1/6, तो आ गया 5/6 इज इक्वल्स टू बीटा, तो 6 बीटा का आंसर तुम्हारा आ गया 5।
ठीक है।